हाय एवरीवन, आई एम सौम्य फ्रॉम स्टॉक से। चलो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूज। पुतिन ने क्लियर वार्निंग दिया है कि अगर नाटो यूक्रेन में इंटरफेयर करता है तो दुनिया भर में टेंशन और भी ज्यादा बढ़ सकता है। उनका कहना यह है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और भी एक्सेलरेट होता है तो वर्ल्ड वॉर 3 तक भी बात पहुंच सकता है और इसका पूरा जिम्मेदार यूएसए होगा। रशिया को लगता है कि वेस्टर्न कंट्रीज अननेसेसरी प्रोवोक कर रहा है जो डेंजरियस कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है। ग्लोबल पावर डायनामिक्स एक डेलिकेट बैलेंस पर है और इस तरह की टेंशन और बढ़ेगी तो सिचुएशन कंट्रोल से भी बाहर हो सकता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो ट्रम्प ने चाइना पर नया और ज्यादा टैरिफ्स लगाने की धमकी दिया है जो ट्रेड वॉर को और भी इंटेंस बना सकता है। उनका टारगेट है कि बेजिंग को ट्रेड कंसेशन देने पर मजबूर किया जाए। उनका एडमिनिस्ट्रेशन का मानना यह है कि चाइना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है, इसके वजह से इकोनॉमिक टेंशन और भी ज्यादा बढ़ सकता है। टैरिफ वॉर का ग्लोबल इकोनॉमी पर बड़ा इंपैक्ट हो सकता है और इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट भी इस डेवलपमेंट को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो आज से MSCI रीबैलेंसिंग का इफेक्ट मार्केट में दिखने वाला है और $1 बिलियन तक का पैसिव इनफ्लोज एक्सपोर्ट हो रहा है। इंडसइंड बैंक, जोमेटो और हुंडई मोटर्स इंडिया जैसे स्टॉक्स पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इन्वेस्टर इसका क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं क्योंकि MSCI इंडाइसेस में इनका वेटेज बनने से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का फ्लो भी बढ़ सकता है। फंड्स अपने पोर्टफोलियो रिलाइन करेंगे जिससे शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस और मार्केट पोजीशन पर सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ सकता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो अदानी ग्रुप एयरपोर्ट, रिटेल और F&B बिजनेस में अपना प्रेजेंस काफी एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहा है। ओवर टू 70 रिटेल स्टोर्स और 40 F&B आउटलेट लॉन्च होने वाला है जो इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी, चॉकलेट्स, कॉफी जैसे कैटेगरीज कवर करेंगे। ये एक्सपेंशन अदानी ऑपरेटेड एयरपोर्ट्स के लिए 270 मिलियन एनुअल ट्रैवलर्स को टारगेट करेगा। फ्यूचर प्लान्स हाईवे और मॉल्स तक एक्सटेंड हो सकते हैं जिससे टाटा और रिलायंस के साथ डायरेक्ट कंपटीशन और इंटेंस हो सकता है। ये मूव नॉन एरोटिकल रेवेन्यू को बूस्ट करेंगे और इसका स्ट्रेटेजिक भी स्टेप होने वाला है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो मोदी कैबिनेट ने अमेंडमेंट बिल 2024 का पूरा रीमैप कर दिया है और उसका नया नाम रखा है उम्मीद बिल। इसमें 40 नया अमेंडमेंट इंक्लूड किया गया है जो प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट को ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए किया जाएगा। बिल के थ्रू अब नॉन मुस्लिम मेंबर्स को भी इसका बोर्ड में जगह मिलेगा और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का अथॉरिटी मिलेगा। बीजेपी की रिसेंट इलेक्शन विक्ट्रीज के बाद ये एक और सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल मूव माना जा रहा है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो मोदी सरकार ने स्टेट का फेडरल टैक्स का शेयर 41% से कमाकर 40% करने का प्रपोजल दिया है जो 2026 से लागू हो सकता है। इस मूव से सेंट्रल गवर्नमेंट को 350 बिलियन एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलेगा जो नया प्रोजेक्ट्स और स्कीम में यूटिलाइज किया जाएगा। साथ ही फ्री वाले स्कीमर को कंट्रोल करने के लिए फेडरल जियार्स को स्पेसिफिक कंडीशन के साथ लिंक करने में भी प्लान है। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट फेडरल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन पर सिग्निफिकेंट हो सकता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट ने फाइनेंस सेक्रेटरी तुहिन कांतापांडे को सेबी का नया चेयरमैन अपॉइंट किया है जो मार्च 1, 2025 से अपनी पोजीशन संभालेंगे। पांडे जो 1987 बैच के IAS ऑफिसर थे। माधवीपुरी के टेन्योर फरवरी 28, 2025 को खत्म हो रहा है और उनका जगह पांडे सेबी का लीडरशिप लेंगे। मार्केट रिफॉर्म्स और फाइनेंशियल रेगुलेशन को और स्ट्रेंथन करने का प्राइमरी फोकस होगा। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो ट्रम्प ने एक नया वीजा प्रोग्राम अनाउंस किया है। गोल्ड कार्ड वीजा के अंडर अगर कोई भी 5 मिलियन इन्वेस्ट करेगा तो उसको US रेसिडेंसी और सिटीजनशिप का पाथवे मिल सकता है। ये EB-5 वीजा का अल्टरनेटिव है जो बिजनेस डेवलपमेंट के बेसिस पर दिया जा रहा है। लीगल एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि यह पॉलिसी कांग्रेस की अप्रूवल के बिना लागू नहीं हो सकता। ट्रम्प की इकोनॉमिक इमिग्रेशन पॉलिसीज का ये एक बड़ा स्टेप हो सकता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने जल्दी ही ट्रम्प से मिलने वाला है और एजेंडा सिक्योरिटी एश्योरेंस पर फोकस्ड होगा। एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एग्रीमेंट भी डिस्कस किया जाएगा जो US को यूक्रेन और रेयर अर्थ मिनरल्स का एक्सेस देगा। ट्रम्प पहले भी कह चुके हैं कि यूरोप और यूक्रेन की सिक्योरिटी ज्यादा हैंडल करनी चाहिए जबकि जेलेंस्की US का स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहते हैं। ये मीटिंग जियोपॉलिटिक्स और यूक्रेन रशिया टेंशन के कॉन्टेक्स्ट में काफी क्रूशियल माना जा रहा है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो ट्रम्प ने US रशिया रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए एफर्ट शुरू कर दिए हैं जो चाइना के इन्फ्लुएंस को वीकन कर सकता है। ये मूव निक्सन के 1970s के स्ट्रेटेजी एक रिवर्स वर्जन माना जा रहा है।
जिसमें निक्सन ने चाइना को अपने साइड लेके रशिया को अलग किया था। एक्सपर्ट का मानना यह है कि रशिया चाइना की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काफी डीप है, जो ट्रम्प के इस प्लान के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। जियोपॉलिटिक्स में यह एक सिग्निफिकेंट रिलीजमेंट का एफर्ट हो सकता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर के मुंबई और दिल्ली ऑफिस में रेड कंडक्ट किया है, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे देखने के लिए मिला है। कंपनी का स्टॉक 7.05% गिरकर 411.45 तक आ गया, जो हाइटन टेंडेंसी के एक्टिविटीज के साथ 52 वीक लो 410 का टच किया है। ऑफिशियल रीजन अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है। मार्केट सेंटीमेंट पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्लियरली दिख रहा था। अफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एक लीडिंग इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन फर्म है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो इंडिया का आज जीडीपी का डाटा आने वाला है। देखते हैं इसका इंपैक्ट मार्केट पे कैसा होने वाला है। अगर जीडीपी का रेट अच्छा आया तो मार्केट पे इसका अच्छा इंपैक्ट देखने के लिए मिलेगा। हालांकि मार्केट का हालत अभी भी कुछ भी अच्छा खासा नहीं है, कुछ भी न्यूज पर भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। मार्केट ओपन होता है, डे लो को टच करता है, उसी पे साइडवेज हो जाता है, नहीं तो जबकि ऊपर की तरफ भागने लगता है तो धीरे धीरे करके जा रहा है। कुछ भी अच्छा खासा मूवमेंट भी मार्केट पे देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो देखते हैं जीडीपी का असर मार्केट पे होता है या फिर नहीं। कल तो मार्केट बंद है तो इसका इफेक्ट में भी हमें मंडे को देखने के लिए मिल सकता है। तो देखते हैं मंडे को मार्केट में कैसा रिएक्ट होता है और इसका इम्पैक्ट जो है वो मार्केट पे देखने के लिए मिलता है या फिर उसी तरह जो मार्केट अभी भी रिएक्ट कर रहा है इसी तरह मार्केट चलता है। इसी के साथ अगर हम लास्टली क्लोजिंग बेल के ऊपर ध्यान दें तो सेंसेक्स में 1414 पॉइंट का गिरावट देखने के लिए मिला है और निफ्टी भी 22,200 के नीचे ही आज सेटल हुआ है। और इंडसइंड बैंक में 7% और टेक महिंद्रा में 6% का डाउन देखने के लिए मिला है। तो ओवरऑल यह था आज का न्यूज अपडेट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए हम रहते हैं और मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।